ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया था तथा संस्कृत को ही विश्व की प्राचीनतम भाषा शैली का दर्जा प्राप्त है। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है तथा सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का ही मिलता है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लिखित अंतिम नदी गौमल है। इसमें गंगा एवं सरयू का एक बार तथा यमुना का 2 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता तथा 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया है। प्राचीन महामृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद की ही देन है। ऋग्वेद के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। ऋग्वेद संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी भी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ऋग्वेद में औषधि संबंधी ज्ञान भी मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार कुल 125 औषधियों की जानकारी मिलती है जो 107 स्थानों पर पाई जाती है। ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में चौन ऋषि को पुनः युवा करने की भी कथा मिलती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मांड के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य का मतलब स्टोरी और पद्य का मतलब पोयम जैसा। सामवेद सोम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, पाश्चित, मातृभूमि, महत्य आदि का वर्णन मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है।